रिस्क मनवाना, बरकत मनवाना, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, नस्लों के लिए बरकत मनवाना। ये जो अमल है कि जो शख्स ये चाहता है अल्लाह मेरी नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे खुले रख, रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी, अल्लाह मेरी नस्लों के लिए दुनिया की महंगाइयां, हालात, क्राइसिस, नाकामियां और पता नहीं आगे महंगाइयों की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अल्लाह मुझसे और मेरी नस्लों से रिस्क ना छीन। तो फरमाया उस शख्स को कहे इसको 40 मिनट ऐसे विजदान, ऐसे दर्द, ऐसी कैफियत कि कोई दुनिया का कोई फर्द मुझे याद ना रहे सिवाय उसकी जाते करीमी के, और इसको दोहरा 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 दोहरा, इसको दोहरा। और कहा कि मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। शेख हामिद कूफी कहते हैं कि कूफा में हमारे यहां एक रईस था और लोग उसके दर से खाते थे और लोग उसके दर से बहुत लेते थे और बहुत सखावत चलती थी। और सुना था कि उसके वालिद भी ऐसे रईस थे और सुना था उसके दादा भी ऐसे रईस थे। और ये बात सुनी थी कि उसके दादा ने कोई अमल किया था और ऐसा नहीं, दादा के बड़ों ने कोई ऐसा अमल किया था जिसमें अल्लाह से नस्लों के लिए रिस्क और रिस्क के खजाने मनवाए थे। कितने लोग ऐसे हैं, माल दौलत चीजें ऐसे हालात और गर्दिश में आए कि नामवरी से गुमनामी में चले गए। मुझे याद है कि मैं टाउनशिप में एक बंदे से मिला, ये बात है आज से कोई 27-28 साल पहले कमोबेश। ऐसे छोटा सा कमरा था और मुख्तसर सी 2-3 कुर्सियां, एक टूटी सी मेज, और कहा कि मैं लाहौर में मेरा सिक्का चलता था, मेरा नाम ये है, नाम मुनासिब नहीं, राजदारी जिंदगी का पहला हिस्सा है, और मेरा नाम ये है, और मेरा अपना जाती जहाज था और ये माल था और ये चीज था। और आज मेरा हाल ये है कि अगर मैं दवाई लूंगा तो ये बंदा पैसे देगा जो साथ खड़ा था, मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं। मुझे एक हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे कि मेरे वालिद जिनके पास जॉब करते थे उनका बहुत बड़ा कारोबार था, उन्होंने उस दौर में 14,000 की गाड़ी ली थी नई, और फिर 16,000 की गाड़ी ली, नई गाड़ी। कितने की? 16,000 की गाड़ी ली। 100 का नोट बांटते थे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लोग लाइन लगा के लेते थे। और जिस दौर में 250 रुपए के 5 मरले जगह मिलती थी, 250 फुट जगह मिलती थी ना, 125 फुट, 125 फुट जगह मिलती, 5 मरले 250 रुपए की, और वो बेचते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया, हर चीज खत्म हो गई। मेरे पास एक ड्राइवर था, वो कहने लगा कि मेरे मालिक हैं जिनके पास पहले मैं काम करता था, उनके हालात आ गए तो मैंने आपके पास आपके ड्राइवरी की। अगर रमजान में कोई बचा हुआ लंगर हो तो उन्हें बुला लूं, आप दे देंगे? तो हम रमजान में मजमा आता तो कोशिश की जाती है कि उनको खाना ताजा खिलाया जाए। तो मैंने कहा ठीक है। कहा कि कुछ पैसे भी हो जाएं। मैं कौन है? कहा कि फलां लाहौर का, नहीं जानते आप? हाँ जानता हूं, इतनी बड़ी सोसाइटी है, बड़ी मालदारों की। कहा ये 28 मुरब्बे जगह उन्हीं की थी और आज से 40 साल पहले उन्होंने ये जगह बेची थी और इतने करोड़ों में, इतने में बेची थी। अब वो एक छोटे से मकान में रहते हैं। सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और उनके घर खाना नहीं होता। और आप अगर खाना देंगे तो उनके घर में 2-3 वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं अपनी नस्लों के लिए तवंगरी मनवा ले,
اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے، تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا۔ مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے، یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھیں، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے، سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں سے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے عربی سے پوچھا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آ میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ،
मुझसे दोस्ती लगा के देख तो सही, फिर मैं करके दिखाऊंगा। हमारे यहाँ एक पीर साहब थे, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बाग और हमारा बाग आपस में अब भी एक ही है, दीवार के साथ दीवार है, बनने के साथ बन। तो वो उनके यहाँ गए तो एक बाबा जी झाड़ू दे रहे थे, और सुबह शाम की रूखी सोखी मिलती थी, और बस हर वक्त गुलामी होती थी, तो मुझे वालिद साहब ने बताया कि मैं इस बंदे को जानता हूं, इसने इतनी मुरब्बे, इतनी एकड़, इतनी जमीन जो है उठा के सारी पीर साहब को दे दी, और सारी जिंदगी पीर साहब के 2 वक्त की एक सूखी पोखी रोटी, आखिर वहीं मर गया और उसको कफन दे के दफन। उसे पीर साहब ने मजबूर नहीं किया, दुआओं की ताकत है, दुआएं नस्लों को खिलाएंगी, पिलाएंगी। पर एक तजर्बे की बात बताऊं, बड़ों की बात, दुआओं की बरकत से अल्लाह हलाल तैयब ताहिर खिलाएगा। मेरे पास एक साहब है, कहने लगे कारोबार को जवाल हो रहा है। कोरंगी में, कराची में फैक्ट्रियां, मिलें अच्छी खासी हैं वो एरिया, तो कहा कारोबार को जवाल हो रहा है, और कारोबार जवाल पे चला गया है। कंपनियां 2-4 बंद हो गई हैं, तो जवाल हो रहा। मैंने अल्लाह का नाम दिया, फिर मिले, कहा कुछ नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ये पढ़ें आप, अल्लाह पाक दिखाएगा। मुझे उन्होंने खुद बताया, मैं ऐसे कोई समंदर है उसके किनारे खड़ा हूं, कहने लगे कराची का समंदर नहीं, कहां है? तो मेरी तरफ पानी आता है, और वो गंदा पानी है, बिल्कुल मैला गंदा। तो मैं सोचता हूं समंदर का पानी तो बिल्कुल शफाफ होता है, पर ये गंदा पानी कैसे है? और वो गंदा पानी पहले मेरे टखनों तक आता है, फिर घुटनों तक आता है, फिर रानों तक आता है। और कहा कि मुझे दूर से एक लहर आती नजर आ रही है कि शायद मैं उसमें डूब जाऊं। आवाज आती है, चला जा, तेरे रिस्क में कोई मशकूक रिस्क दाखिल हुआ है, हम तुझे पाक करना चाहते हैं, और ये सारा मशकूक रिस्क है, और तेरे माल को हमने इसलिए कम कर दिया। घबरा नहीं, इस्तकामत से हमारा नाम लेते रहना, बहुत जल्द तुझे हम पाक करके फिर पाक माल देंगे। पाक करके, क्या अजीब बात है, पाक करके फिर पाक तैयब ताहिर माल देंगे। घबरा नहीं, हमारा नाम लेते रहना, तो हो किसी भी हाल में मौला से लो लगाए जा, कुदरत जल जलाल में क्या नहीं गिड़गिड़ाए जा। चैन से बैठेगा अगर काम के क्या रहेंगे पर, गोना निकल सकेगा मगर पिंजरे में फड़फड़ाए जा। बंद है पिंजरे में, निकल नहीं सकता, पर फड़फड़ा तो सही, मेहनत तो कर। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हमारी राहों में मेहनत कर, हमारे लिए अल्लाह की तरफ कदम उठा। फफिर्रू इलल्लाह, फड़फड़ा तो सही। बहुत खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ने अपनी जात का ताल्लुक अता कर दिया। बहुत खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह ने अपने साथ बातें करने का राज़ो नियाज का कोई जज्बा दे दिया, जिसकी जुबान सारा दिन जिक्र में, तस्बीह में, सजदों में, अपनी दुनिया के कारोबार भी है, लेकिन दिल अटका रहता है कि अब नमाज का वक्त है, आज मेरा जिक्र नहीं हुआ, आज मैंने कुरान की ज़ियारत नहीं की, 1 सफ़ा 2 सफ़े, 1 पारा 2 पारे। खुशकिस्मत इंसान है। अब बहुत नसीबों वाले हैं, यकीन जाने। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो है, दुनिया का नसीबों, बख्त और मुकद्दर वाला इंसान वो है, दुनिया का जिसको अल्लाह पाक कहे तू हो और मेरा नाम हो। बस वो दरूद पाक की शक्ल में है। दरूद में अल्लाह और उसके हबीब पे सलाम है ना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला या सल्ले अला, अल्लाह का नाम पहले आता है। मेरा दरूद है, कलमा है, तस्बीह है, कोई जिक्र है, मसनून दुआएं हैं, बस मेरा नाम हो और तू हो। बाज़ औक़ात अल्लाह दुनिया थोड़ी कर देता है, रिस्क थोड़ा कर देता है, लोग ताने देते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ताने देते थे कि
तेरे पीर ने तुझे ये दिया है, नाउज़ुबिल्लाह, तुझे फकीर कर दिया, तुझे गरीब कर दिया, और तूने टाट के कपड़े और सिए कर दिया। ताने देंगे बाजों का, बहुत लोग बहुत ताने देंगे। मैंने एक दाब मुझसे कहने लगे कि मुझे दुनिया बहुत ताने देती है, तो मैंने कहा मेरे साथ सौदा कर ले, अगर ज्यादा थक गया है, अब तक जो तस्बीह जिक्र का नूर मिला है वो मुझे दे दे, मैं अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह इसको माल दौलत दे दे, ये सब छीन ले। कहा नहीं, ये सब कुछ तो उसके पास भी है जिसको कलमा नसीब नहीं हुआ, यही तो मेरे पास है, अगर ये मुझसे छिन गया तो बाकी मेरे पास बचे और रहेगा क्या? बचे और रहेगा क्या? बचे और रहेगा क्या? आप सारा दिन बैठ बैठ के अपने बारे में सोचा करें कि अल्लाह तूने मुझे किन राहों पे लगा दिया, किन रास्तों पे लगा दिया। पीर खाने सारे अच्छे हैं, हमारे दिल में सबका एहतराम हो, लेकिन अल्लाह तूने मुझे कौन से पीर खाने पे लगा दिया जो मुर्शिद अल्लाह से मांगना सिखाता है। कहता है अगर मैं मर भी जाऊं, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मौत आखिर है, तो परेशान ना होना। कहा कि वो एक राहें देकर गया है, उन्हीं राहों पे चलना है। एक वक्त था पीर साहब थे, तावीज देते थे, थपकी देते थे, दुआ कर देते थे, अल्लाह मेरे काम बना देता था। पीर गया, दुआ भी गई, थपकी भी गई, तावीज भी गया। नहीं, पीर जाए पर पीर का रब तो है ना, फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह कहां जाएगा? पीर का रब तो है, और असल वही है। कुल्लु मन अलैहा, सारी चीजों को फना है, उसी की जात को बका है। अब कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने मुझे अपना नाम नसीब कर दिया, अल्लाह ने मुझे अपना नाम नसीब कर। एक साहब मेरे पास आए, अल्लाह, कहने लगे मुझसे जिक्र नहीं होता, तस्बीह नहीं होती, कुछ नहीं होता, मैं जिक्र करने लगता हूं मुझे गालियां आ जाती हैं, क्या करूं? मैं जिक्र करने लगता हूं मेरे मुंह पे गालियां आ जाती हैं। कहा कि मैं देता नहीं हूं, पर मुंह पे जुबान पे गाली जारी हो जाती है। आप लफ्ज पे गौर कीजिए, गाली जारी हो जाती है, मैं देता नहीं हूं, जुबान पे गाली जारी हो जाती है, क्या करूं? को मुमकिन है कि मेरी जुबान पे जिक्र हो। तो मैंने उससे पूछा कि क्या करते थे? उसका कोई पेशा है मुनासिब नहीं। वालिद क्या करता था? उसका भी पेशा था। उस पेशे का असर, उस रिस्क का असर, अल्लाह ने अपना नाम छीन लिया। दौलत है, सब कुछ है, माल है, दुनिया में जाहिरी इज्जत है, पर अल्लाह ने अपना नाम, अपने नाम की लज्जत, अपने नाम की हलावत छीन ली, अपने नाम की हलावत छीन। मैंने उसे कहा सिर्फ और सिर्फ दरूद पाक पढ़, बस सिर्फ दरूद पाक। फिर नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा पढ़ेगा इंशाअल्लाह। मैंने उससे अर्ज किया कि मेरे सामने 11 दफा बैठ के दरूद पाक पढ़, जो दरूद तुझे आता है 11 दफा बैठ के पढ़, दरूद पाक पढ़। और 11 दफा पढ़ा। उसकी जुबान पे नहीं आ रहा था, आता था पर जुबान पे नहीं आ रहा था। उसने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, और अल्लाह के नाम की बरकत है। क्यों? मैंने दरूद क्यों बताया कि अल्लाह के नाम की बरकत है कि दरूद पाक वो वाहिद अमल है। फरमाया अगर रियाकारी, दिखावे की नीयत से भी पढ़ो, अल्लाह कहता है कबूल है। दिखावा, रियाकारी, लोग मुझे नेक कहें, लोग वाह वाह कहें, अल्लाह के लिए नहीं कर रहा, हालांकि ये इबादत कभी भी उसकी बारगाह में कबूल नहीं है, कभी भी कबूल नहीं है जो 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 अल्लाह के लिए न की जाए। फिर अल्लाह कहता है नहीं, मुझे अपने हबीब पे दरूद इतना पसंद है कि दरूद पढ़ो और जिस हाल में पढ़ो, हालांकि मोमिन रियाकार तो हो ही नहीं सकता, जिस हाल में पढ़ो मैं कबूल करूंगा। मैंने कहा मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली उसी वक्त, और ये दलील के साथ डाली। मैंने उसको दरूद बताया, और अल्लाह का निजाम देखें, उसकी शान करीमी देखें। फिर जो उसकी जुबान पे दरूद जारी हुआ, जो जारी हुआ, मुझसे कहने लगा कि मैं हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता हूं, हफ्ते में 1.25 लाख कर लेता।
ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا. کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں. کہنے لگے میں دیکھا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی. اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے. پریشان ہوں، کہاں جاؤں؟ ان المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر. کہاں جاؤں؟ آخر کار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا اور وہ بھی پریشان تھا. میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے. پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے، ایک طرف دوڑ پڑے. آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر. کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے. اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. کہا یہ تیری نیکیاں ہیں. کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا. اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے اور کچھ چیزیں اٹھا اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے. ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا اور میں جا تو کامیاب ہے. میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے. میں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا. تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، جیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب. اور منکر نکیر چلے جائیں گے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی.